वेलकम बैक स्टूडेंट स्वागत करुच्ची भारती क्लासेस को मु आपण मानकर सागर सर नवम श्रेणी पिला मानकर साहित्य बहीर प्रथम गद्य जार नाम होची जातीय जीवन जार प्राबंधिक होचंती मधुसूदन दास। ये वीडियो माध्यम आम ये विषय कंप्लीट सार कथा को बुझा विषय कौन कहुई कहीं विषय नाम जातीय जीवन रखा जाए विशेष करके आम आम देश को केमती भल पाइपर आम देशर जातीयता भाव केमती सब उच्चरे रखिपर आम राज्यर जातीयता भाव केमती रखिपर ये विषय माध्यम जापान एक छोट देश हो जापान लोक मैंने देश प्रति केते भल पाइबा रखिंट केते सम्मान करते ये विषय को आलोचना करा जायछि। आशा करी विषयटा आपको बहुत किसी शिक्षा देव विषयटा को बढ़िया से आपने बुझीपारे वीडियो माध्यम। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। जदि चैनल नुआ अच्छा चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब करूँ पाखे थी बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बटन में क्लिक करने जहाँफल प्रत्येक नुआ वीडियो नोटिफिकेशन तो सर्वप्रथम पाइबे पूरा 9th क्लास एग्जाम प्रिपरेशन चैनल माध्यम करेंगे। बाकी जदि आपन को कौन स्पेसिफिक चैप्टर बुझीबार अच्छी स्पेसिफिक चैप्टर को जानवर अच्छी कहींपारे कमेंट सेक्शन में देन मुझे चैप्टर को नहीं आसबि। चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। सर्वप्रथम सार कथा को बुझा यार परवर्ती वीडियो आम यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आम अभ्यास प्रश्न उत्तर अच्छे ताकू नहीं आसवा। तो देखो सर्वप्रथम कौन लिखाई जाति जाति मध्य सद्भाव प्रतिष्ठा निमंते जातीय जीवन एकांत अपरिहार्य अटे अर्थात जाति जाति भितर गोटे भावना प्रतिष्ठा करने जातीय जीवन एकांत आवश्यक अटे। आंभ मानक मध्य परिलक्षित होता जीवन होछि व्यक्तिगत जीवन अर्थात आम सेल्फ डिपेंडेंट होचे निजर भल पाइबा निज पाई ही काम करुछे जाति प्रति भल पाइबा आनी नाही। जो जीवन क्षणस्थायी तार निश्चित रूपे परिसमाप्ति हेब काली श्मशान रे शरीर अभ्यंतर विद्यमान थिबा आत्मा पहुँचब ईश्वर निकटरे किंतु पार्थिव अर्थात सांसारिक जीवन में रही एक आकर्षणीय शक्ति मो स्त्री मो संतान मो संपत्ति ये सांसारिक भाव गुड़िक प्रतिक्षण मानव को ऊर्ध्वर निम्न को आकर्षण करुच्छ अर्थात मोर जो जिनसटा सेटा ही गोटे मनुष्य को निम्नगामी करुच्ची। आम कही रखुचे मो स्त्री मो संतान मो संपत्ति एटा मो टंका पैसा ये सब जिनसटा गोटे मनुष्यर मानविकता को क्षुण्ण करुच्ची मनुष्यर माने गोटे स्थिति को निम्नगामी करुच्ची। उपरि रही स्वर्गीय जीवन आकर्षणीय शक्ति अनंत विश्रामर स्थान जहाँ प्राणर उद्धार निमंते सतत ऊर्ध्व को आकर्षण करुअछि किंतु से मानवर चतुर्पार्श्व विद्यमान थिबा अन्यान्य जाति और समाज मानक संगे जीवन मिलाई आलाप करिबा रूपक मानवर प्रधान कर्मटी ही जातीय जीवन अटे। यही जातीय जीवन प्रतिष्ठित हेले ही जाति जाति मध्य सद्भाव स्थापन हेब। यही सद्भाव चिरस्थायी अटे अर्थात आजीवन अटे शेष पर्यंत अटे किंतु व्यक्तिगत सद्भाव क्षणभंगुर अटे। जातीय जीवन प्रतिष्ठित होई तार मूलदुआ दृढ़ हेले व्यक्तिगत विवाद समूले लोप पाइबा असंभव। देखंतु तुम पर्सनाली किसी भी अचिवमेंट करिथाओ जदि भल काम करके अचिवमेंट करछ ताहले तुमे मरीगला पर भी लोक माने तुमको मन रखिबे। जेमति कि आमे आजिका डेट रे भी मधुसूदन दास को मन रखिछे महात्मा गांधी को मन रखुछे बहुत सारा देशप्रेमी को आम जो मैंने देश पे शहीद होती से आम मन रखुचे किंतु कौन से गोटे लोक कोटिपति होते केते जन मरला पर मन रखुच्च कहीं मन रखुना हाँ किसी दिन मन रखिए पुणी भूली जाए तापर तार किसी मरला पर किसी खराब काम को आलोचना करके से लोक को निंदित करिपारंती किंतु गोटे लोक भल काम करिछि देश पई त्याग करिछि जातीय जीवन ता प्रति तार देश प्रति जातीयता जीवन भावना सबू किछि अछि डेफिनेटली से लोक मरला पर भी 12 लोक 12 प्रकार ता विषय डिस्कसन करेंगे भल कथा आलोचना करेंगे। ठीक से भाई आगू कौन हो देखु किंतु व्यक्तिगत जीवन में असद्भाव थिले सुधा जातीय सद्भाव प्रतिष्ठार किसी अभाव रहिबो नाही। जातीय जीवन अभाव को दर्शाइबा पई प्राबंधिक जड़े शिक्षित तथा पदस्थ उत्कलीयंक ठारू पाइथिबा चिठीर मर्म उपस्थापन करिसेंती। गोटे लोक भितर केमिति जातीय जीवन अभाव अच्छी से जिनसटा जनइबा पई किछि एग्जांपल दउछंती। आपणक भितर जातीयता भाव अच्छी ना नहीं आपण को गोटे लोक सीधा सड़क मध्य प्रश्न करिक करिपारिबो। से जदि आपणक सामने आपणक राज्य आपणक देश को निंदा करिवो जदि आपण सेठी साइलेंट रहउछंती आपणकर किछि प्रतिक्रिया रहउनी रिएक्शन रहउनी देन आपण एटा निश्चित हो जांतु कि आपणक भितर जातीयता जीवन नाही। किंतु गोटे लोक ता जाति को बंचेबा पई ता देश को बंचेबा पई ता राज्य को बंचेबा पई से निजर बेक मध्य काटि देई पारे मुंड मध्य काटि देई पारे बुझुछि एटा होछि जातीयता जीवन। तो इठी चिठी रे कौन से सारमर्म वर्णना करुछंती बा जो चिठी रो कथा कहउछंती से विषय रे जो जातीय जीवन अभाव अछि ताहाकू बुझौछंती। मो संगे आपणक मन मिलिला नाही अतएव मो सम्मेलन रे कार्य करि पारिबी नाही।
मत कहतु गोटे सम्मिलनी कौन कौन से गोटे स्पेसिफिक लोक हो कि नाई ना कौन से गोटे जाति ही गोटे सम्मिलनी हो उत्कल सम्मिलनी हो पारे कि कौन से गोटे साहिर सम्मिलनी हो पारे गोटे गाँव सम्मिलनी हो पारे तो सेठी मोर बोली संपर्कटा कौटू आसवा दरकार मुझे सहित पढ़िली तेणुक सम्मिलनी को जी यहाँ कहवा उचित नुह कहीं आम गोटे जातिर सम्मिलनी को जाऊे सेठी आम निजक बुलिक गोटे जाति प्रति प्रेम देखार आवश्यकता अच्छी तो ये कहते मो संगे आपण मन मिलला ना अतएव मुझे सम्मिलनी में कार्य करें ना यार एकमात्र कारण जातीय जीवन अभाव व्यक्तिगत भाव में असद्भाव थिले सुधा जातीय अनुष्ठान में सम्मिलित भाव कार्य करने ही जातीय जीवन मुख्य उद्देश्य बुझे तो व्यक्तिगत भाव में नुह जातीय अनुष्ठान भाविकी आपण को सही सम्मिलन में गोटे कौन कार्यभार तुलेबार थिला यही जातीयता मनोभाव को प्रतिपादित करने प्राबंधिक जलबिंदुर उदाहरण प्रदान करिसेंति क्षुद्र जलबिंदुटी आकाशर पृथ्वी उपर पड़े तत्परे जलबिंदुगुड़िक एकत्रित हो जलधारा रूपे तलक बही जाए पुनश्च केतेगुड़े जलधारा मिसी नाଳରେ और केतेगुड़े नाଳ मिसी नदी परिणत हो तलक बही जाए शेष में समुद्र में मिसे सबु स्थल सबु अवस्था जल निजर निम्न गति रूपक जातीय गुण को धारण करी स्वीय जातीय जीवन टेक रखिअछि आपण जेकोसी स्थल में जल को देखिए सी तार जातीय गुण निम्नगामी को धारण करिछि आउ एटा ही ता जातीय जीवन सबुठारु बड़ टेक आ परिशेष से कौन परिवर्तन होती एक महासमुद्र में परिणत होती बिंदुए जल जो गुण विद्यमान महासमुद्र जल से ही निम्नगामी रूपक जातीय गुण परिपूर्ण हो रही सेहीपरि आंभ मानकर जातीय जीवन अच्छी सबु अवस्था सबु काल सबु स्थान जातीय जीवन टेक रखी आम्भे माने कार्य करने उचित जड़े कहीं ओडिया जाति को गाली देले मनरे सृष्टि होथिबा क्रोधर कारण निरूपण कले स्पष्ट प्रतीयमान हेबो जे ताहा हेउछि जातीय जीवनर एक चिन्ह बुझी होछि नेक्स्ट जेहेतु यही जातीय जीवनर चिन्ह आंब मान निकटरे निहित अच्छी तेणु जेकोसी कार्य करने पूर्व सर्वप्रथमे से कार्य द्वारा जातिर निंदा हेब कि नाही मिथ्यावादी हेले कि खोसामत कले से निंदारे मो जाति भागी हेब कि नाही जड़े कहूथिबा कुवाक्य प्रत्युत्तर देले तद्वारा जातिर गौरव वृद्धि हेब कि नाही ताहा प्रत्येक व्यक्ति बुझा आवश्यक अटे अर्थात आम किसी भी कम करुचे किसी भी कहूचे कौन सी जगार भी आम आर्ग्युमेंट करुचे ताहा द्वारा आम जातिर किसी असुविधा हेब कि आम जातिर कौन सी निंदा हेब कि सब जिनस को आमको गुरुत्व देवाक पड़ो जातिर मूल्य बढ़िले जातीय लोके तहिरे सफल भोग करेंगे यह निसंदेह अटे अर्थात जदि आम राज्य आम जाति आम देशर मान बढ़िला मूल्य बढ़िला तो ये कौन सी गोटे लोकर नुह पूरा जातिर ही सफल हेब गोटे जाति ही सफल हेब यहाँ निसंदेह यही प्रसंग में प्राबंधिक जापानी जातिर जातीय जीवन अवतारण करिसेंति अर्थात मु आपन को विश्व आरंभ ही कहे जापान एक छोट देश हेले से लोक मान जातीयता भाव केमती रही ये विषय ही वर्णना करा जायछि जापानी जातिर उन्नतिर मूलमंत्र है मोर प्राण जाऊ लक्ष्य जापानी प्राण जाऊ किंतु जापानी जातिर मान वृद्धि हो यहाँ मन रखिब है सरल अर्थर बेले बेले प्रश्न आसुछि मोर प्राण जाऊ लक्ष्य जापानी प्राण जाऊ किंतु जापानी जातिर मान वृद्धि हो प्रत्येक जापानी हृदय यह भाव नृत्य करुवा हेतु आज जापानी जाति पृथ्वी में सर्वत्र पूजित होती एक्चुअली ना ये सब जिन गुड़ाक पूरा छोट बेलू पूरा बड़ पर्यंत शिखा जा पाठ पढ़ा समय बट आमर स्कूल किसी भिन्न धरण पाठ पढ़ा बुझे ना सेठी पिला पाठ पढ़ा सहित ये जिनस को ट्रेनिंग गोटे क्लास भितर से ट्रेन कि सपोज आप गोटे बस भितर बस तो सब पिला छोट छोट पिला बस रे जमी बसती बसई दिखती गोटे छोट पिला एंट्री करेबे कि आप वृद्ध अवस्थार गोटे एक्टिंग करी आसतु भावी नुहतु कि आप बुढ़ा होकर आसुँच तो बाकी पिला रिएक्शन कौन रहा दरकार से प्रैक्टिकली शिखाऊँ सपोज जड़े प्रेग्नेंट वोमेन आसुँच माँ हवाक जाऊँगा जड़े महिला आसुँच सी आसला समय बस रे अन्य लोक मान रिएक्शन केमी होगा दरकार केमती सीट मिलवा दरकार यही सब जिन प्रैक्टिकली शिखाऊँ तो से पिला जिते बड़ हम तो डेफिनेटली से कम को कर बट आम स्कूल मानक से सब शिक्षा होनी हाँ आम सब मोबाइल रू देखुचे कि जिते प्रैक्टिकली बस भितर अच्छे हाँ मु कहीं सीट देवी सी ये आहुर 15 जन अच्छा से भर किए दिंतु आम चिंताधारा यहाँ आम समस्त भर नुह प्रथमे मु कहीं जब 15 जन जाक भी बाहर ना से बस रो माहौल क्रिएट हम से पूरा सर्वाग्रे रुझे ना नहीं यहाँ हूँ जातीयता भाव यहाँ हूँ भल पाइबा यहाँ हूँ आंतरिकता तो से भाव में ही कहुच्छी मु दिने मरबी मु आज मले मो जातिर मान वृद्धि हेब पूर्वपुरुषंकर मान वृद्धि हेब और मोर संतान संतति मानकर मान बढ़िब
ଏହି ଭାବାପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଜାପାନୀ ଜାତି ଗଠିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଟଙ୍କା କରଜ ନେବାକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଜାତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେଉଛି, ଏ ଜାତିକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି 5 ଲକ୍ଷର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପଇସା ନେଇକି ସେମାନେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି, 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବି ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମିତି ଫଣ୍ଡିଂ ମିଳେନି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡିଂ ଦେବ। ଏହାର କାରଣ ଜଗତ ଚକ୍ଷୁରେ ବା ଏହି ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ଜାପାନୀ ଜାତିର ମୂଲ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଅଛି, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଅଟେ। ତ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆମେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ବନିପାରିବା କି? ନିଶ୍ଚିତ ବନିପାରିବା। ବାସ୍ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ହେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ କହୁଛି, ତୁମ ଠାରୁ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ବାସ୍ ତୁମେ ନିଜକୁ ବଦଳାଅ, ବାକି ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶା ବଦଳିଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରିନାହିଁ, ଆମ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ କରିନେ ଜାତୀୟତା ଭାବନା ପ୍ରତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଉକ୍ତିର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ କୁକୁର ଓ ଡାହାଳ କୁକୁରକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ କୁକୁରକୁ ଆଦରର ସହିତ ଲାଳନ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ଦେଖାଇଦେଲେ, ବିଲୁଆ ଖିଙ୍କାରି ଦେବା ମାତ୍ରେ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଗୁଞ୍ଜି ଫେରିଆସିବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଦେଶୀ କୁକୁରକୁ ଆପଣମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରିକି ଯଦି ରଖିଥିବେ ବି, ଯଦି ବିଲୁଆ ସାମ୍ନାକୁ ନେବେ, ସେ ବିଲୁଆକୁ ଦେଖିକି ସେ ଦେଶୀ କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଦେଖିକି ଫେରିଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଡାହାଳ କୁକୁର ଛୁଆ ଆଣି ତାକୁ ବାଘ ଦେଖାଇଦେଲେ, ସେ ନିର୍ଭୟରେ ମହାବଳ ବାଘ ଆଡ଼କୁ ଝପଟି ଯିବ। ଭଲେ ହିଁ ସିଏ ମରିପାରେ ବାଘ ଆକ୍ରମଣରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଜାତିର ସେ ଟେକ ରଖିକି ଯିବ କି ଆମେ ଡରୁକୁରା ଜାତି ନୁହଁ। ସେଇ ଡାହାଳ କୁକୁର ଜାତି ଡରୁକୁରା ନୁହଁ, ସେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଜାଣିଛି, ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ରମଣ କରି ଜାଣିଛି, ଏଇଟା ତାର ଜାତିରେ ଅଛି। ଏହି ସାହସିକତା ହିଁ ତାର ଜାତୀୟ ଗୁଣ। ଜୀବନ ପ୍ରତି ମାୟା ରଖି ସେ ଯଦି ବାଘ ନିକଟକୁ ନ ଯାଏ, ତେବେ ତା ଜାତିର ମାନ ଓ ମୂଲ୍ୟ କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ନ କରି ସାହସର ସହ ବାଘକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତା ଡାହାଳ କୁକୁର ଜାତିର ମୂଲ୍ୟ ଓ ମାନ ନିଶ୍ଚିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଅଟେ। ବିଷୟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ଛୁଇଁଛି। ଏ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବାସ୍ ଆଜି ଦିନଠାରୁ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସୁତରାଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜାତିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଥରେ ଭାବିବା ଉଚିତ। ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଜାତିଙ୍କଠାରେ ଅନୁକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଣ ନିହିତ ଅଛି। ସେହି ଗୁଣ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଅନ୍ୟଟି ଖୋଲା ରଖ। ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଖିବା ସହିତ ଖୋଲା ଆଖିରେ ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କର ଓ ଶିକ୍ଷା କର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କୁହାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣି ପାଣିରେ, ମିଶ୍ରି ସରବତରେ, ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ି ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳତକ ଟାଣି ନେଇ ପୁନର୍ବାର ପୃଥିବୀରେ ସେଚନ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପଡ଼େ, ସେ ରଶ୍ମି ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ବାଷ୍ପ ହୋଇକି ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଯାଏ। କେବଳ ମଧୁର ପାଣି ତକ ହିଁ ବାଷ୍ପ ହୋଇକି ଯାଏ, ବାକି ସେହି ମଧୁର ପାଣିକୁ ସେ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଚନ କରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୋଷତକ ତ୍ୟାଗ କରି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମହାନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେନି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଲୋକଠାରୁ ଭୁଲ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିକି ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଏହା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଶିକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ଯେପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିଥାଏ, କେଉଁ ଶିଶୁକୁ କୋଳରେ ଧରି ମଧୁମୟ ସ୍ନେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଏ, ପୁନଶ୍ଚ କେଉଁ ଶିଶୁର ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବେତ୍ରାଘାତ କରେ ବା ବେତରେ ଆଘାତ କରେ, ଆଉ କେଉଁ ଶିଶୁକୁ ପାଖରେ ବସାଇ ତାଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସୁତରାଂ ଶିଶୁର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜନନୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ମାଆର ହିଁ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ପ୍ରତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ମାଆ ପିଲାକୁ ଖୁଆଏ, କେତେବେଳେ ସେହି ପିଲାକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବେତରେ ଆଘାତ କରେ, କେତେବେଳେ ସେହି ପିଲାଠାରୁ କିଛି ଆଦେଶ ନିଏ, କିଛି ଉପଦେଶ ନିଏ, ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ପରାମର୍ଶ ନିଏ, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜନନୀର ବା ଗୋଟେ ମାଆର ରୂପ ଧାରଣ କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସ୍ନେହମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସମ୍ମିଳନୀ ମଣ୍ଡପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ମାନେ କିଏ ପିଲାମାନେ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଆ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସ୍ନେହମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବା ଏକ ସ୍ନେହମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆକାରରେ
सम्मिलनी मंडप रे जो सम्मिलनी होची बा जो जातिर मीटिंग होची से सम्मिलनी मंडप रे समस्त सामना रे दंडा मान होइक अछि सेठी आमे आ कहबा कि मोर तुम संगे पड़िलानी बोली मु जिबेनी कहबानी सेठी आमे आम उत्कल जननी प्रति जातीयता भाव देखैकी जीवा भले ही मोर ता सहित न पड़ू किंतु मु से सम्मिलनी को जीवी। यही मूर्ति भारत मातांकर गोटे मूर्ति विशेष अटे। भारत मातांकर उत्कल जननी होचे एक मूर्ति विशेष। यही रूप भारत मातांकर गोटे अवतार कहले अत्युक्ति हेबनी। सुतरां एपरि स्थल रे उत्कल जननी भारत मातांकर सपत्नी अटंती, शत्रु नुहंती किंबा भारत मातांका ठारू विच्छिन्न मध्य नुहंती। अर्थात आमे उत्कल जननी को जतिकी भल पाइबा दौचे आम भारत माता को मध्य सेतिकी भल पाइबा दबा। तेबे पिला माने विषय केमिति लागिला कमेंट सेक्शन में निश्चित भाव में जनइबे। मु निश्चित अच्छी मु सियोर अच्छी कि आपको विषय बहुत बढ़िया लगी तो निहाती भाव में गोटे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में जनइबे केमिति लागिला एवं क्यों विषय आपको नेक्स्ट वीडियो आप देखा चाहूँगी। साहित्य बहिर हो, गणित बहिर हो, इंग्राजी हो, भूगोल इतिहास हो, संस्कृत हिंदी जेकोसी बहिर आप जहाँ भी कहे से विषय को लेकिन आसवा। बस आपण कमेंट अपेक्षा रही। बस बाकी निज सांगसाथी मान सहित बहुत मात्रा वीडियो को शेयर करूँ। देखा परवर्ती वीडियो रे एंड जीवा पूर्व चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए पिला माने। चैनल को सब्सक्राइब करने द्वारा पाखे बेल आइकन आसो, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करेंगे। यह द्वारा प्रत्येक नुआ वीडियो पुनर्बार कही रखुच्छी, प्रत्येक नुआ वीडियो आपको सर्वप्रथम पहुँचो। बाकी पूरा 9th क्लास प्रिपरेशन आम चैनल माध्यम करवा। ओके, देखा परवर्ती वीडियो रे। थैंक यू सो मच।